अभी मैंने टूर किया एन अपार्टमेंट एट वॉल स्ट्रीट। ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगा। अब मैं यहाँ से चला देखने बिग बुल अराउंड सनसेट। And today I took a challenge of trying the worst rated food in carts of New York City. This is the worst rated food I've seen in New York City. ये सी लेवल था, पर चिकन सब कुछ अभी तो बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे खाना लेना आसान है, खरीदना स्ट्रीट पे बहुत आसान है, पर बैठ कर खाना बहुत मुश्किल। हर कोई वॉक करते करते सबवे स्टेशन पे खाता है। ऑनलाइन बाहर बैठने के लिए जगह, सीट, एक भी सीट ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल। पर अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ये फूड की, तो आई डिड नॉट लाइक द टेस्ट। मतलब राइस पके हुए हैं, लाइक इट्स द सी ग्रेड क्वालिटी in terms of cleaning, पर I don't think it was worth it. इसमें salt नहीं है, it's very फीका खाना। तो राइस once again are cooked, चिकन की क्वालिटी अच्छी है, बट ओवरऑल टेस्ट पे it's not the best. Also मैंने रेस्टोरेंट से पूछा कि why you were rated C grade in your cleaning. Window was open. It was only 2 months ago. He was rated in May. अगर आप देखोगे उस चार्ट पे, he said the day inspection officer came, वो randomly आया उस दिन, मेरी bottles उसके बाहर जो स्टॉल होता है, स्टॉल के बाहर माई बॉटल्स फेल डाउन एंड विंडोज वर ओपन, इट वॉज नॉट क्लोज, इट वॉज नॉट कवर्ड, सो दैट्स व्हाई दे कॉट हिम। कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी मई में एंड आई वाज फीलिंग रियली हॉट, सो आई केप्ट द विंडोज ओपन एंड बॉटल्स वर फेल आउटसाइड द स्टॉल, सो दैट्स व्हाई ही गॉट रेटेड सी। बट ही सेड कि खाना खाओगे तो कल दोबारा आओगे, पर मुझे तो नहीं लगता कि मैं कल दोबारा जाऊँगा। इट्स नॉट द बेस्ट टेस्ट। मैंने यहाँ से खाना इसका खाया बिकॉज द लोकेशन वॉज क्लोज टू मेनी पॉपुलर हलाल कार्ट्स, दे वर full, so that's why I had to choose the one near me and it was C grade. So क्या कर सकते हैं। And वॉल स्ट्रीट में ही ट्रम्प की बिल्डिंग भी है। एंड दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो चर्च है दैट्स कॉल्ड ट्रिनिटी चर्च, व्हाई इज इट फेमस इन द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूएस। आप सोचते होंगे कि पैसा कमाना यहाँ के लोगों के लिए धर्म है, इस कारण चर्च है। नो, द रियल रीजन इज इट इज टू रिमेंबर गॉड इवन इन द हसल ऑफ वॉल स्ट्रीट। लोग कहते हैं कि यहाँ पे भी लोगों के पास टाइम है to believe in God and to pray even after the hustle of it. That's the significance. In the late 19th and 20th century, अभी क्या लोग सोचते हैं ये तो मैं नहीं जानता। And now this is the New York Stock Exchange, one of the biggest stock exchange of the world. It is the biggest stock exchange of the world. So जो भी financial crisis होते हैं in the US, it affects the New York Stock Exchange and therefore it affects the world as well. यहाँ पे आप सारे stocks के prices पढ़ सकते हो and there is a QR code to make a connection. I'm going to check it out now. And the QR code right on New York Stock Exchange, it takes you to nysc.com जहाँ पे training videos मिलती है to learn about the stock exchange and finance. And पूरे वॉल स्ट्रीट में दोस्तों आपको एक ही ट्री दिखेगा, that is that tree right below New York Stock Exchange. माना जाता है कि that tree is the significance of formation of New York Stock Exchange. तो टाइम था अराउंड 1700s में। जैसे अगर आपने शो देखा होगा हर्षद मेहता का, जिसमें भी स्कैम होता था, लोग पेन ने पेपर पे कलेक्ट करते थे कि तुम स्टॉक खरीद रहे हो, हम बेच रहे हैं, कौन स्टॉक खरीदना चाहता है कितने प्राइस पे, कौन बेचना चाहता है कितने प्राइस पे, वो डेटा कलेक्ट होता था एंड दैट गॉट ऑटोमेटेड एंड made a system throughout the rules on this New York Stock Exchange. and वहाँ पे इस पेड़ के सामने 24 traders मिले थे and then New York Stock Exchange was established. आपको शायद यकीन ना हो, New York Stock Exchange is valued currently at $22 trillion से भी ज़्यादा and it keeps on growing. and New York City is also known as Big Apple. इसके काफ़ी रीज़न है, एक रीज़न तो बताया नहीं जा सकता because it's not confirmed. One of the biggest reason is also कि जितना important Apple है हमारे लिए, उतना ही important New York City है। and Wall Street पे there is only one card I have seen which is Indian, and इस कार्ड को भी फीचर किया हुआ है in Daily News, so it's also Bangladeshi card. was serving biryani for $6 in the history. Wow, काफी affordable है, that also on Wall Street. So I just got my fish biryani from Wall Street. शॉकिंग बात इस कार्ड की भी पता है क्या है कि दिस कार्ड ऑल्सो डिड नॉट हैव एनी रेटिंग। उधर मोबाइल ऑर्डर की रेटिंग थी, दिस वॉज ऑल्सो नॉट ए ग्रेड। तो ये खा के देखते हैं कि मतलब डज क्लीनलीनेस हैव एनी रिलेशनशिप विद द क्वालिटी ऑफ फूड एंड टेस्ट। मतलब क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर ए ग्रेड हो तो टेस्ट बेटर होता है। पहले तो मैंने देख लिया सी ग्रेड वाला इतना टेस्टी नहीं था, पर लेट्स सी दिस बिरयानी। बुल के सामने इतनी लंबी लाइन, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है बुल के पीछे जाने का, तो मैं तो आगे जा रहा हूँ, बट आगे भी बहुत लंबी लाइन है। सो पीपल आर स्टैंडिंग इन द लाइन फॉर अ सेल्फी। मैं तो यहीं से सेल्फी ले लेता हूँ एंड इट इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। आज तो दोस्तों यकीन नहीं होता 5 PM के बाद बुल के साथ फ़ोटो लेना तो इम्पॉसिबल है।
इट्स सच अ लॉन्ग लाइन वहाँ पीछे से लेकर यहाँ तक। ये हुई ना स्मार्टनेस, दूर से सेल्फी लेना मच बेटर देन स्टैंडिंग इन द लाइन। बाय द वे दोस्तों, आपको एक्सपेंसेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में भी अपवर्ड्स बुल की तरह ग्राफ आएगा इफ यू कैन सेव मनी बाय ट्रैकिंग प्राइसेस इन अदर कंट्रीज। जिस भी कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ का प्राइस देख सकते हो विद द VPN, एंड थैंक्स टू Surfshark VPN which is my favorite VPN from the last couple of years, आप not just one device but unlimited devices में आप ट्रैक कर सकते हो, whether it's your iPhone, iPad, MacBook, कहीं पे भी prices ट्रैक करके you can get the cheapest flight from the country you are going to या फिर coming from. So for example दोस्तों, YouTube Premium is €7 or $13 in the US, but after the Surfshark VPN I can get it for almost 129 rupees a month thanks to it. Plus, for example, अभी मैं currently न्यूयॉर्क में हूँ. Whenever I use a public Wi-Fi, I feel more safe with a VPN because it encrypts my data and does not share information with the Wi-Fi provider. So you should definitely check it out with my link in description and use my promo code SINGINUSA to get an exclusive offer plus 3 months absolutely free. Go check out right now. ये जितने भी पत्थर आप देख रहे हो ये सारे होमलेस लोगों ने लिए हुए हैं, यहीं पे सभी लोग रहते हैं। यहाँ पे बैठने में मैं यहाँ बैठा था और कहीं और आ गया, मैं डर गया। यार चेयर का जो स्टाइल है ये एविडेंस है क्यों होमलेस लोग इस चेयर पे नहीं सोते, बल्कि वो पीछे जितने भी पत्थर है, स्टोन्स हैं, वहाँ पे सोते हैं। द रियलिटी है कि यहाँ पे ये ब्लॉक इसी कारण उन्होंने लगाया हुआ है। एंड न्यूयॉर्क की काफ़ी ज़्यादा चेयर्स पे दिखता है, पर मुझे ये यूनिवर्सिटीज़ में नहीं दिखा था, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में दे ट्राई टू कीप होमलेस पीपल अवे एंड कीप इट सेफ। अब बारी टू ट्राई दिस फिश बिरयानी। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, इसकी तो रेटिंग ही नहीं थी, क्योंकि कुछ स्टॉल्स तो यार, कुछ कार्ट्स लिटरली अपनी रेटिंग छुपा लेते हैं। आई एम रियली शॉक्ड कि अपनी रेटिंग लगाओ तो सही, चलो ABC है, मतलब छुपाना वर्स लगता है एज़ कम्पेयर टू ऑनेस्टली एडमिट करना कि गलती से एक बार C आ गया था। जैसे उस पिछली वाली शॉप ने एडमिट किया, टेस्ट ठीक था, सॉल्ट कम था। हर रोज़ मेरी यार शर्ट गीली हो रही है बिकॉज ऑफ स्वेट। आई एम लाइक ड्रेंच्ड इन स्वेट एवरी डे इन न्यूयॉर्क सिटी। कैंट बिलीव। पहले वेदर अच्छा था पर सितंबर में तो इट्स इनसेन। ओह वाओ, इट लुक्स एक्चुअली रियली गुड। सो दिस इज़ हाउ फिश बिरयानी लुक्स लाइक। ओह माय गॉश, मैं गया यार। ऑनेस्टली सच बताऊं, दिस बिरयानी इज़ एक्चुअली गुड। इसमें रेटिंग नहीं थी, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पाइसी बिरयानी आई एवर हैड इन न्यूयॉर्क सिटी। तो बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी है, मैं नहीं खा पाऊँगा, सॉरी यार। पिछली बार मैंने बहुत स्पाइसी बिरयानी खा ली थी गोवा में, 3 दिन तक पछताया था। तो इस कारण आई विल नॉट बी एबल टू ईट अनफॉर्चुनेटली। किसी होमलेस बंदे को दे देता हूँ बिकॉज इट्स रियली स्पाइसी फॉर मी। मुझे लगता नहीं कि वो भी खा पाएगा क्योंकि इतनी स्पाइसी है, बट नॉट टू बी मीन, बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। मेरे स्पाइस टॉलरेंस कम है तो आई कैन नॉट हैंडल इट, बट इट्स एक्चुअली गुड। पर रेटिंग नहीं थी यार। मैंने उससे पूछा यू डोंट हैव एन A और B गला भी से ख़राब हो रहा, A और B ग्रेडिंग। कहता है कि आई डोंट नो अबाउट इट व्हाट इट इज़। मे बी हिज ओनर और जो मैनेज करता है ही वॉज नॉट देयर, सम रीज़न पता नहीं था, पर रेटिंग नहीं लगी थी। सो काइंड ऑफ स्केची टू ईट एट अ प्लेस जहाँ पे रेटिंग ना लगी हो। एंड नाउ लेट्स ट्राई दैट कार्ड। वहाँ पे क्या रेटिंग है, क्या सीन है, बिकॉज दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ द बैटरी पार्क। एंड ये एक और ट्रक है जिसका पेंडिंग है। सो ये वाला ट्रक एक्चुअल में नया है। दिस ट्रक इज एक्चुअली न्यू, दैट्स व्हाई इट्स नॉट रेटेड। जो ट्रक्स रेटेड नहीं है वहाँ पे A, B और C नहीं लिखा होता। सो नाउ आई अंडरस्टूड। ओके, अब वंस मोर हो जाए, एक और देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हुई ना बात, दिस इज A रेटेड इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग। यहाँ से मैं खाता हूँ डिनर। सो आई एम गोइंग टू ऑर्डर फ्रॉम A रेटेड फिश ओवर राइस। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी रेस्टोरेंट से, वो 9 का था, ये 12 है बिकॉज इट्स A रेटेड। सो फाइनली गॉट माई A रेटेड फूड। हमेशा मैं A रेटेड ही लेता था, पर आज B लेके, आज C या फिर नॉन रेटेड फूड लेके थोड़ा सा अनहैप्पी था। सो दैट्स व्हाई फॉर मेंटल पीस आई एम टेकिंग A। ओके, नाउ टाइम फॉर, नाउ कैन वी हैव द ड्रम रोल। कैन नाउ टाइम फॉर A रेटेड फूड, A ग्रेड क्लीनिंग रेटेड फूड। थोड़ा क्वांटिटी कम है बाकी से एंड एक्सपेंसिव भी है, बट लेट्स सी इफ इट एक्चुअली वर्थ इट और नॉट। So I'll be very honest, all the cards I went to, most of them are owned by Bangladeshis या फिर Mexicans, but at the end of the day मुझे personally ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, not because of the rating but at least for my taste buds। उन्होंने मुझसे पूछा कितना स्पाइसी डालना है कितना नहीं। कुछ लोगों ने तो डिफ़ॉल्ट ही स्पाइसी दे दिया था which I couldn't tolerate, some did not have enough salt for me। So at the end of the day
एटलीस्ट फॉर माई डेटा सेट मेरा एक्सपीरियंस बेटर है जहाँ पे रेटिंग ए है या फिर बेटर है। वर्थ इट। The next day. तो यकीन नहीं होता जॉर्डन के शूज सड़क पे बिक रहे हैं। सो ये जॉर्डन के शूज $140 के। आई थिंक इट्स प्रॉब्ली सेकंड कॉपी, पर वो कह रहा है कि ओरिजिनल मैंने पूछा तो। हाउ अबाउट दिस वन? Same. White one. 140। 140 for the एंड वो न्यूयॉर्क की टैक्सी है जो टेस्ला है और फुल टाइम ड्राइवर काम करता है, इस कारण ये चीपर पड़ती है कभी कभी। तो फाइनली दोस्तों एग्जैक्टली 1 मिनट रहता है, इट्स 3:59 PM एंड इन 1 मिनट द स्टॉक मार्केट ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विल क्लोज। आई एम वेटिंग फॉर द बेल। So even though everything is online, trading online होती है, still around 1000 traders still sit in New York Stock Exchange. Okay, here it is. The church bell. Oh, so these are some protest marches that people are doing at Wall Street. तो दोस्तों क्विक फैक्ट्स बताता हूँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। सबसे पहले तो सारी ट्रेडिंग फ़ोन पे होती थी एंड फ़ोन के बावजूद जब ऑनलाइन भी हो गई थी, इट यूज्ड टू टेक ऑलमोस्ट 9 सेकेंड्स फॉर अ ट्रेड टू बी प्लेस। इवन दो आप ऑर्डर कर पाते थे, मैच मेकिंग हो पाती थी, फिर भी 9 सेकेंड लगते थे 1990s तक फॉर अ ट्रेड टू बी इस्टेब्लिश। अब सब कुछ ऑनलाइन है, मैचिंग भी ऑनलाइन है, सेलर को बायर के साथ करना, तो इट इज़ इंस्टेंट एंड दैट्स वाई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कम्स इनटू प्लेस। सो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट। अगर आपको पता नहीं, पहले ट्रेडर्स को मिलता था अप टू $200,000 बोनस। अब वो इवॉल्व हो गया क्योंकि अभी ट्रेडिंग डेस्क पे इतने लोग नहीं बैठते। अभी भी 1000 पीपल सिट ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एज ट्रेडर्स, बट द वैल्यू ऑफ क्वांट ट्रेडर्स हैव इमेंसली इंक्रीज। जो बोनस उनको मिलता था ट्रेडर्स, अभी भी मिलता होगा, पर उससे ज़्यादा बोनस आजकल मिलता है क्वांट ट्रेडर्स को, बिकॉज उसकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। पिछले 10-15 सालों से जो बोनसेस रहे हैं इन द ट्रेडिंग इंडस्ट्री, क्वांट ट्रेडर या फिर ट्रेडिंग में हो, इट हैज़ बिन अबव $100,000 इन न्यूयॉर्क सिटी इटसेल्फ एंड अभी इट इज़ हाईएस्ट इन न्यूयॉर्क सिटी अप टू $250,000 जेन स्ट्रीट या फिर बाकी क्वांट कंपनीज में। एंड द रीज़न वाई ट्रेडिंग में पैसा कम हो गया है, लाइक एवरेज पर्सन यूज्ड टू मेक $350,000 इन न्यूयॉर्क सिटी एज ट्रेडर और बोनस $200,000 तक होता था। इट हैज़ रिड्यूस्ड बिकॉज पीपल डोंट एक्टिवली ट्रेड एनी मोर। Only 23% of active funds could beat out the average return of passive funds. अभी पैसिव ट्रेडिंग लाइक ETFs, इंडेक्स फंड्स में ज़्यादा ट्रेड होता है और आपको बार बार मॉनिटर नहीं करना पड़ता। पहले मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरत होती थी, तो इस कारण इस चीज़ में ट्रेडिंग में एटलीस्ट बोनस साइड में इन न्यूयॉर्क सिटी कम हो गया, बट स्टिल दे मेक अप टू $300,000। तो CNBC का मैं रिपोर्ट देख रहा था, वहाँ पे लिखा था कि नो वन कैन मेक अप टू $1 million। उन्हें बाद में खुद फर्म बनानी पड़ती है इफ़ दे वांट टू मेक मोर देन 300K a year, बट दैट इज स्टिल अ ग्रेट मनी। तो दोस्तों दिस इज़ द रियलिटी ऑफ रिसेशन। मैनी पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट प्राइस इंक्रीजेज एंड सैलरी इंक्रीजेज बिकॉज चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं इन न्यूयॉर्क सिटी एंड ऑल्सो इन द US। So this protest is against NetJet airline company जो आपको अलाउ करती है to buy private plane and their pilots are fatigued and their conditions, working conditions are really bad. Also part of the reason of the protest is how expensive New York City has become. As an example आपको बताऊं तो जब मैं पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में आया था, मैं हॉस्टल में रहा था, $40 a night दिए थे एंड पूरा शहर $50 में एक्सप्लोर कर पाया था। चलो एक्सप्लोरिंग का छोड़ो, सबवे कॉस्ट भी सेम है, बट हॉस्टल वॉज $40। अभी आप गेस करो मिनिमम कॉस्ट ऑफ हॉस्टल, सेम हॉस्टल इज अराउंड $70। अभी अगर आपको एयरबीएनबी चाहिए हो न्यूयॉर्क सिटी में, आपको $100 तो बहुत मुश्किल से रिमोट एरियाज़ में मिलता है। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ढूंढने में एयरबीएनबी भी, और हॉस्टल तो 1 महीने पहले बुक करना पड़ता है। अगर लास्ट मोमेंट आप प्लान कर रहे हो, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू have a hostel, to have a hotel. Hotels भी $700 a night चले जाते हैं if you last moment weekend plan करते हो। एक हफ्ते पहले भी प्लान करो तो भी इतना एक्सपेंसिव हो जाता है। सो जितनी स्पीड से अगर आप ये होटल्स, फ्लाइट्स वगैरह आप इन्फ्लेशन काउंट कर रहे हो, उतनी स्पीड से इन एयरलाइंस वालों को सैलरी रेजेस नहीं मिले हैं जितनी इन्फ्लेशन हुई है। सो दैट इज़ द रीज़न, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द रीज़न कि
आजकल न्यूयॉर्क सिटी में मेरे लिए आना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू पहले जितना होता था। पहले क्या होता था, जब मैं कैलकुलेशंस करता था कि अगर मुझे न्यूयॉर्क सिटी में रहना है, रेंट तो बहुत एक्सपेंसिव है ही, एवरेज $2,500 लगेगा, जैसे आपने देख लिया, ठीक है, किसी भी अपार्टमेंट में देख लो $2,500 to $3,000 लगेगा। पहले मैं क्या सोचता था, एज यू नो रेंट इज़ रियली एक्सपेंसिव इन एनी ऑफ दीज अपार्टमेंट्स, तो मैं सोचता था कि rather than staying in न्यूयॉर्क सिटी अपार्टमेंट, मैं जब मन करेगा मैं फ़्लाइट लेके आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए फ़्लाइट होती है $100 अगर एडवांस में बुक करूँ, प्लस वीकेंड का स्टे होगा अनदर $100 विद हॉस्टल्स। पहले $200 में पॉसिबल था, अब मिनिमम $300 to $400 लगते हैं फॉर द सेम वीकेंड ट्रिप। सो द ट्रेंड ऑफ विजिटिंग न्यूयॉर्क सिटी फ्रीक्वेंटली एज कम्पेयर टू लिविंग देयर हैज़ गॉन। आपको रहना ही पड़ेगा अगर आपको अफोर्डेबली न्यूयॉर्क सिटी को महीनों तक या हफ्तों तक अगर आपको एक्सप्लोर करना है, अदरवाइज हर वीकेंड आना एक्सपेंसिव हो गया। एंड ट्रिनिटी चर्च यार मानना पड़ेगा, इट मैचेस विद द थीम ऑफ वॉल स्ट्रीट एंड बहुत आइकॉनिक लगती है। तो वंस अगेन मैं स्टारबक्स में काम करने आया था और ये हाल है भाई स्टारबक्स का। मैंने सोचा न्यूयॉर्क के लोग यार मेरा एक्सेंट आराम से समझ जाएंगे, और कैन यू गेस, मैंने बोला NOOR, ये लिखा उन्होंने। This is so beautiful. And ये है न्यूयॉर्क सिटी का रूफटॉप लॉन्च। What a vibe! Free entry थी, but totally worth it. It's such an amazing vibe. I mean, it's so epic. The sunset, especially. Yeah. The sunset यार कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता ब्यूटी को। या मेरे हाथ कांप रहे थोड़े से। या इट्स अ वेरी, आई हैव हॉस्टल वर्ल्ड ऐप एज वेल, तो वो भी बहुत लेजेंड है, और मेरे हाथ कांप रहे वीडियो बनाते वक्त। सो गॉर्जियस। The first time again on a New York City rooftop, thanks to a local. ये चीजें सिर्फ लोकली बता सकता है। So hi Sudhanshu, हम मिले couch surfing पे। It's an amazing app. Yeah. So how long you've been in New York City? It's been like now 3 years. Oh, Yeah. yeah. जैसे ही मेरा face lit up, he was like, yeah, it's my first time in New York City. It's actually my fourth time, पर कभी ऐसा नहीं किया यार। Yeah. It's amazing. कैसे पता चलता है ऐसे events के बारे में आपको? It's like if you live someplace, you really know like what local events are going on neighborhood mein. Like it's easy. Very nice. to Yeah. socialize and network, right? Absolutely, totally. Like it's so stunning. It's the best thing ever. I'm waiting here for you. ये था हमारा रूफटॉप और, एंड मैंने यहाँ से उबर बुक नहीं की, रेवल टेस्ला कार बुक की है, दैट इज चीपर। सो ये पड़ी मुझे $22 की एज कम्पेयर टू $45 ऑन उबर। भाई रुक जाओ। हाय। Part of the reason it's cheaper is because they hire you full time, right? It's like they don't have to give 50% share to everyone, right? Like Yeah, we are their employees. it was a great ride. वो मुझे कहता है कि totally worth it ड्राइव करना, और honestly Uber से कम पैसा मिलता है, but अगर आप ट्रैफिक में फंसते हो, आपको राइड नहीं मिलती Uber पे, they still get paid because they're paid by hour. And please don't forget to check out Surfshark, and the link is in the description below.